पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, राष्ट्र को एकजुट करने का क्या रास्ता है? ओम यं मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। ओम। देखिए, राष्ट्र को एकजुट करने का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, माध्यम है, वह आपसी संवाद है। आपसी हर समस्या का समाधान आपसी तालमेल से, विचार विमर्श से हो सकता है और उसका हल निकल सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि व्यक्ति धैर्यशाली हो, सुनना भी सीखे और बोलना भी सीखे। जब तक हम एक दूसरे से करीब नहीं पहुंचेंगे, दूसरे के पास नहीं बैठेंगे, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, दूसरे के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकेंगे, तब तक राष्ट्र की एकता, एकजुटता संभव नहीं है। जब अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग हर कोई आलापता रहेगा, अपनी बात को सर्वोपरि मानेगा, अपने सिद्धांत को सर्वोपरि मानेगा, किसी से कुछ भी विचार विमर्श करने को तैयार नहीं होगा, तो इससे में न राष्ट्र उन्नत हो सकता है, न परिवार उन्नत हो सकता है, न समाज उन्नत हो सकता है। परिवार में रहते तो 10 लोग हैं, पर एक उनमें हेड होता है, एक मुखिया होता है, जिसको निर्णय के लिए वो लोग अधिकार देते हैं और निर्णायक होता है, उसके निर्णय सबको मान्य होता है। इसी प्रकार ग्राम में, समाज में, राष्ट्र में, जिले में, हर जगह एक व्यक्ति का चुनाव होता है, एक आदमी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और उसको सब सम्मान करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। पर जहाँ समाधान न निकले, जहाँ समाधान न हो, ऐसी अवस्था में उस निर्णयकर्ता को जो निर्णय होता है वो मान्य हो जाता है। इसी तरह से विकल्प करते करते न्यायपालिका बनी है, नगर पालिका बनी है, समाज की सोसाइटियाँ बनी है, समिति सभाएँ बनी है, संगठन और समुदाय बने हैं। तो एक जगह ऐसा भी आता है जहाँ दोनों पक्ष को शांत होकर के निर्णयकर्ता के निर्णय को विचारना पड़ता है और स्वीकार भी करना पड़ता है। यदि कोई किसी की बात को स्वीकार न करे तो राष्ट्र कभी संगठित नहीं होगा और राष्ट्र की उन्नति न होने से सभी की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। राष्ट्र का सुख तभी संभव है जब हम दूसरे को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को इज्जत करते हैं, एक दूसरे की सत्य बातों को स्वीकार करते हैं। उसमें दुर्बल से दुर्बल को भी और बलवान से बलवान को भी अपने बात को रखने का अवसर दिया जाता है। एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आगे बढ़ने के लिए चांस दिया जाता है, ऊंचा उठने के लिए अवसर दिया जाता है। किसी को दबाया नहीं जाता, सताया नहीं जाता, कुचला नहीं जाता, दबाया नहीं जाता, पीछे नहीं किया जाता, निराशा की भावना को नहीं आने दिया जाता है। ऐसे राष्ट्र ही आगे बढ़ता है, उन्नत होता है। और जहाँ आपसी मतभेद तो हो जाए कोई बात नहीं, पर दिल का भेद नहीं होना चाहिए। जैसे 4 भाई हैं, 4 भाई बंटवारा कर ले घर में, हर कमरे का, हर ज़मीन का, हर वस्तु का, पर दिल नहीं बंटना चाहिए। दिल बंटता है तब जहाँ छल कपट होता है, जब एक दूसरे को घातक भावना होती है, सताने की, दुख देने की, नष्ट करने की, तो वहाँ दिल बंट जाता है। दिल का बंटना सबसे बड़ा अभिशाप होता है व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए वस्तु बंट जाए कोई बात नहीं, भोजन बंट जाए, वस्त्र बंट जाए, सामान बंट जाए, ये तो फिर से एकजुट हो सकती हैं, पर दिल बंट जाता है तो दिल फिर एक नहीं हो पाता है। इसीलिए समाज को यदि एकजुट करना है, राष्ट्र को समुन्नत करना है, राष्ट्र को संगठित करना है, राष्ट्र को ऊंचा उठाना है, तो हर व्यक्ति को चाहिए कि दिल न बटे। विचार मतभेद हो सकते हैं, कोई किस भाषा को समझता है, कोई दूसरी भाषा को समझता है, तो हमें इसके लिए परस्पर एक दूसरे की भाषा का, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, तिरस्कार करना है, त्याग करना है। तो गलत चीज़ों का, गलत भावनाओं का, गलत मान्यताओं का त्याग करना है और जो सत्य मान्यताएँ हैं, जो सत्य पथ है, जो सत्य विचार है, जो उन्नति की विचारधारा है, जो सबके हित और कल्याण की विचार है, जो सबको ऊंचा उठाने और ऊंचे शिखर पर ले जाने की जो भावना है, उसका सम्मान होना चाहिए। जाति वर्ग भेद यह बाधक नहीं है, बाधक है केवल विचारों का संघर्ष। और विचारों का संघर्ष तब पैदा होता है जब व्यक्ति का विचार मेल न खा करके विरोधी हो जाता है। तो विरोधी में राष्ट्र कमज़ोर पड़ जाता है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, परिवार कमज़ोर हो जाता है और देश प्रांत से भी कमज़ोर हो जाते हैं। और सबके राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा आशाद्रोह कहना चाहिए
इसलिए हमें चाहिए कि परस्पर सभी मिलजुल कर चलें, एक साथ चलें, एक साथ मिल कर के बोलें, एक साथ उठें और उठाएं, एक साथ आपसी सलाह दें और सलाह लें भी, एक साथ अपने को सर्वोपरि न मान करके एक दूसरे के विचार का भी कदर करें, सम्मान करें। छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी बात अगर हित की कहता है, सत्य कहता है, भलाई की करता है तो उसको महत्व मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। और आपसी जिद, आपसी आग्रह, आपसी हट स्वीकार नहीं करना चाहिए, आपसी हट को महत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि संसार में परमात्मा ने ऐसी चीज़ बनाई है कि एक से एक चीज़ संसार में बढ़ करके है। कोई शेर है, कोई सवा शेर है, कोई एक छोटा अधिकारी तो उसके ऊपर बड़ा अधिकारी है, फिर उससे ऊपर बड़ा अधिकारी है। तो संसार में एक से एक बढ़ करके चीज़ें हैं, एक से एक बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो जिस लेवल का उसको सम्मान करते हैं उसको साथ लेकर के चलें, और साथ में चलने से राष्ट्र संगठित होगा, राष्ट्र उन्नत होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र की भलाई होगी। आज हम आपस में संघर्ष करते हैं, फूट डालो राज करो, यही अंग्रेज़ों का नीति था, यही मुसलमानों की भी नीति थी। इससे क्या हुआ कि हमारा राष्ट्र कमज़ोर हो गया, हमारी राष्ट्रीय शक्ति बिखर गई और हम हज़ारों साल तक पतन गत में चले गए। तो आज पुनः आवश्यकता है कि हम एकजुट होकर एक दूसरे का इज्जत करें, एक दूसरे को मिलकर के विचार करें। समस्याओं का आपसी विचार से हल करना ज़्यादा समझदारी है। इसीलिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए कि कैसे राष्ट्र उन्नत होगा, कैसे राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि राष्ट्र की मजबूती से हमारी मजबूती जुड़ी है, राष्ट्र की उन्नति से हमारा उन्नति जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के चैन और सुख में हमारा चैन और सुख छिपा हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब हम राष्ट्र को लक्ष्य में रख करके, नेत्र आंखों के सामने रख करके जब चलेंगे, तब हम आपसी विद्वेष को, आपसी भेद को, आपसी मनमुटाव को, आपसी रंजिश को भुला करके एकजुट होकर राष्ट्र को उन्नत बनाने में लग जाएंगे। तो हमारा राष्ट्र उन्नत होगा और संगठित होगा। संगठन में शक्ति होती है, बिखराव में शक्ति नष्ट हो जाती है। जब हमारा पांचों उंगली एक साथ होती है तो हमारा शक्ति बढ़ जाती है, पांचों उंगली जब अलग अलग हो जाती है तो हमारा शक्ति बिखर जाती है। इसलिए दुर्गा के पास कितना है? 9 हाथ दिया गया। 9 हाथ का मतलब है 18 हाथ। 18 हाथ का मतलब है 9 व्यक्ति। जब 9 व्यक्ति संगठित हो जाते हैं तो दुर्गा बन जाते हैं, एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं और शेर का भी सामना करके शेर को भी परास्त कर देते हैं। पर वही जब बिखर जाते हैं तो एक आदमी शेर के सामने जाने से भयभीत होता है। पर वहीं जब 9 व्यक्ति की शक्ति व्यक्ति के पास आ जाती है तो दुर्गा जैसे, शेर जैसे शत्रु को भी सवारी बना दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, पराधीन बना दिया जाता है। तो इसका मतलब एक संगठन में शक्ति है, संगठन में ही उन्नति है, संगठन में ही विकास है। और संगठन के लिए आवश्यक है कि हम विचारों का आपस में तालमेल बनाएं, विचारों को विचार विमर्श करें, विचारों को देकर के ऊँचा उठें और परस्पर हित की बातों को फैलाएं। इति ओम।